असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय आविराविर्मयेति रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मैं रामकृष्ण मिशन के बॉस्टन शाखा से बात कर रहा हूँ। ये हमारा मंदिर है यहाँ। तो आज मैं आपको वृंदावन में जो एक मशहूर मंदिर है कृष्ण भगवान का, बांके बिहारी जी का मंदिर, उसके साथ जो एक कहानी बोली जाती है उसके बारे में, तो वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने वो मंदिर देखा भी होगा, वहाँ दर्शन भी किया होगा और शायद ये कहानी भी सुनी होगी। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस मंदिर की विशेषता ये है कि जो भक्त लोग उस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भगवान का दर्शन तो होता है, परंतु कंटिन्यूअसली नहीं होता है। वो जो भगवान का जो गर्भ मंदिर है, जहाँ का उनका विग्रह है, और भक्त जो नाट मंदिर में रहते हैं, तो उनके बीच में एक पर्दा आता है और वहाँ पर एक पुजारी पूरा दिन, जब तक मंदिर खुला रहता है, वो एक पुजारी वो पर्दा खोलता है और बंद करता है, खोलता है और बंद करता है। तो इसे झांकी दर्शन बोलते हैं। मतलब भगवान को इस तरह एक झांकी मिलती है। लगातार भगवान को हम नहीं देख सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये ट्रेडिशन क्यों हुई, कैसे हुई? क्या ये मंदिर जब शुरू हुआ था तब से थी, ना बाद में शुरू हुई? तो कहा जाता है कि जब मंदिर हुआ था तो सर्वसाधारण बाकी मंदिर जैसे रहते हैं वैसा ही था वो। वहाँ का जो विग्रह है वो संत हरिदास जी को मिला था, ऐसा कहते हैं। तो विग्रह तो बहुत पुराना है। तो जब मंदिर शुरू हुआ था तो बाकी सब मंदिरों की तरफ ही था, किंतु शीघ्र ही कुछ महीनों या कुछ सालों के बीच में ही एक अद्भुत घटना हुई वहाँ पे। बात ये हुई कि इस मंदिर के बाहर में, जैसे हम देखते हैं मंदिर के बाहर में फूल, पुष्पमाला इत्यादि जो लोग बेचते हैं, तो वैसे थे वहाँ पे उस समय। और एक छोटी बच्ची भी हर रोज़ बहुत अच्छी फूलों की माला बना के बेचती थी वहाँ पे। बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता था उसका। तो उस मंदिर के जो पुजारी गण थे, उन्होंने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हर रोज़ मंदिर में 10 माला सप्लाई करने की। तो वो देती थी हर रोज़। वो खुद भी वो कृष्ण भगवान की बहुत भक्त थी और उसको बहुत इच्छा थी कि खुद जाके एक बार भगवान को माला पहनाए। परंतु आप लोग तो जानते हैं, भक्त लोग स्वयं जाके तो विग्रह को माला नहीं पहना सकते। हम जाकर उसे पुजारी के हाथ में देना पड़ता है और पुजारी जाके सब पूजा के जो सामग्री होती हैं भगवान को निवेदन करते हैं। तो इसको लग रहा था मैं खुद जाके कब कर सकूंगी। फिर भी उसको मालूम था कि इमीडिएटली तो नहीं हो सकता है। तो वो हर रोज़, उसको तो 10 माला सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो हर रोज़ 11 माला भेजती थी। एक माला अपनी तरफ से भेजती थी।
उसको लगता था कि कभी ना कभी ये पुजारी लोग देख लेंगे कि एक एक्स्ट्रा माला क्यों आ रही है, एक्स्ट्रा गार्लैंड क्यों आ रहा है। तो फिर वो पूछेंगे क्यों भाई एक्स्ट्रा क्यों भेज रही है। तो फिर मैं बोलूँगी कि देखिए ना, ये तो मेरी तरफ से है, अगर आप मुझे एक चांस देंगे, एक मौका देंगे, तो मैं जाके भगवान को माला पहना दूँगी। किंतु आप लोग तो जानते हैं पुजारी लोग कैसे होते हैं, इन किसी ने देखा भी नहीं कि एक एक्स्ट्रा माला है। तो दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, कुछ नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। तो इसको एक दिन इतना ख़राब लगा, फिर वो मंदिर में जाके, वो जो प्रेयर हॉल था नाट मंदिर में, वहाँ जाके भगवान की तरफ देख के वो रोने लगी। बोली भगवान ठीक है, ये पुजारी लोगों ने तो देखा नहीं, मेरी जो दिल की तमन्ना है उनको तो मालूम नहीं है, आपको तो सब मालूम है, फिर आप क्यों नहीं मेरी अपनी इच्छा को पूरी करने की क्या करते हैं? क्यों नहीं आप इस पुजारियों के मन में ये विचार पैदा करते हैं कि वो आकर मुझे बोले कि आ बेटी तू आके पाला? क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो इतने आंतरिकता से भगवान को प्रार्थना कर रही थी। तो अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ इतनी दिव्य थी तो वो समझ गई यह भगवान की आवाज़ है, और किसी की आवाज़ नहीं हो सकती। और भगवान ने बोला अरे तुझे क्या लगता है मैं नहीं देख रहा हूँ? मुझे तो मालूम है तुम माला भेज रही हो। तो बोलती देखता है तो फिर अब कुछ करते क्यों नहीं है? तो भगवान बोले देखो, इस मंदिर में मुझे तो इतना फ्रीडम नहीं है। ये लोग जब बोलते हैं उठो मैं उठता हूँ, जब बोलते हैं सो जाओ तो सोता हूँ, जब खाने को देता है खाता हूँ। तो बोलते हैं अरे आप तो पूरा संसार, पूरा जगत चला रहे हैं और आपको फ्रीडम नहीं है। तो भगवान बोलते नहीं, यहाँ पर नहीं है, मंदिर के अंदर तो नहीं है। तो फिर वो बोली फिर अभी क्या करेंगे, फिर आप कैसे, आप सब जगत कैसे चलाएंगे इस कंडीशन में? तो भगवान बोले देखो ऐसा करो, तुम रात को आ जाओ, जब मंदिर बंद रहेगा तब तुम आ जाना। तो वो बोली कि मंदिर बंद रहेगा तो सब ताला वगैरह सब बंद रहेगा, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? तो भगवान बोले तुम उसकी चिंता मत करो, ये पुजारी लोग और कोई नहीं रहेगा रात को, तू रात को चले आ जा। तो फिर बच्ची बोली ठीक है, बहुत खुश हो गई। तो घर चली गई, घर में बहुत अच्छे अच्छे सब खाना बनाया, भगवान के लिए नैवेद्य बनाया, और पूजा की सामग्री चंदन, धूप और पुष्पमाला सब कुछ लेके एक बास्केट में लेके, रात को अंधेरा हो गया था, सब लेके, और एक हाथ में एक लैंटर्न, एक दीपक लेके आ गई। और अचरज की बात यह है कि जब मंदिर के पास आ गई तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया। तो अंदर चली गई, भगवान थे वहाँ पे गर्भ मंदिर में। तो बहुत खुश हो गई। तो चलिए अब मैं आपकी, अपनी जो मेरी दिल की इतने सालों से इच्छा थी, अब मैं आपको माला पहनाऊंगी, आपकी पूजा करूंगी। तो भगवान बोले अरे ठहरो ठहरो ठहरो, अभी तो प्रॉब्लम यह है कि तुमने तो लाइट जो लाया है अपने साथ में, ये लाइट अगर वो बाकी सब लोग देख लेंगे, ये मंदिर के खिड़की के व दरवाजे के बाहर जब ये प्रकाश चला जाएगा तो लोगों को लगा अरे चोर बेर आ गया कि क्या, हम यहाँ तो नहीं कर सकते। तो फिर बोले अभी कहाँ का जाएंगे फिर भगवान बोले ऐसे करते हैं, तुम्हारे घर चले जाएंगे, फिर वहाँ पर तो जितना खुशी तुम पूजा कर सकती हो, यहाँ पर ज़रा डेंजर है। तो फिर वो बोली चलो। तो भगवान ने ठीक है तुम सामने चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो वो लड़की सामने गई और भगवान उसके पीछे गए। तो उसका घर तो ज़्यादा दूर दूर तो था नहीं, तो जाकर अंदर चले गए उसके घर के अंदर। भगवान ने बोला अच्छी तरह से सब दरवाज़ा बंद करो, सब तुम्हारी विंडोज़ बंद करो। बस वो सब करके फिर वो भगवान उसके बिस्तर पर बैठ गए। फिर बोले अब तुमको जितना खुशी तुम पूजा करो। तो उसने जाके पानी लाया, भगवान के पानी से उनके पैर धोए, फिर उस पर चंदन लगाया, फिर अच्छी तरह से पूजा की, उनको माला पहनाई, फिर जो उसकी उन्होंने उनके लिए जो मिठाइयाँ बनाई थी सब कुछ दे दिया। भगवान ने बहुत खुशी से खाया, और खाते खाते भगवान ने बोला देखो मेरा एक प्रॉब्लम है, जब मैं भक्तों के साथ रहता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है, टाइम वाइम सब कुछ याद नहीं रहता है, तुम जरा टाइम की तरफ नज़र रखो।
सुबह 7 बजे वो आ जाएंगे पुजारी लोग, उसके पहले मुझे मंदिर वापस जाना है। तो वो बोली हाँ मैं तो कोशिश करूँगी, मैं भूल गई तो भगवान ने बोली नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा। तो उसने बोला आप भी ज़रा नज़र रखिए ना। तो बोले, दोनों ने बोले ठीक है, हम दोनों ज़रा सतर्क रहेंगे कि 7 बजे से पहले मंदिर वापस जा सकें। बस वो फिर बास ने उसने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए भगवान के लिए, भगवान ने भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। दोनों भी टाइम भूल गए और अचानक दरवाजे के ऊपर नॉकिंग शुरू किया, ठक 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 ठक। तो बोले अरे क्या हो गया, घड़ी की तरफ देखा, 7:30 बज गए थे। दोनों को पता ही नहीं चला था कैसे टाइम चला गया। फिर भगवान बोले जाओ जाओ दरवाज़ा खोलो। तो लड़की बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं खोलेंगी। अरे भगवान बोलते हैं ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हें ही खोलना पड़ेगा, मैं नहीं खोलूँगा। तो फिर बच्ची बोली हाँ ये तो ठीक है, मेरा ही घर है, मुझे ही खोलना पड़ेगा। फिर वो बच्ची ने जाके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल दिया तो सब पुजारी लोग ऐसे बड़े बड़े सब अंदर आ गए। बोले कहाँ है मूर्ति। और वो बोली उसको बोलने को भी नहीं दिया। तो बोले कहाँ चुरा के लेकर आई है। तो बोले मैंने तो कोई चोरी वरी तो नहीं की। फिर अंदर घुस आए और मूर्ति तो उनको ढूंढने तो नहीं पड़ी, वो तो ऐसे बिस्तर पे ही लेटी थी मूर्ति। तो बोले अरे यही तो है मूर्ति, यही तो लेकर आई। उसको फिर बोला चोरी करके लाई। तो वो बोली देखिए मैंने चोरी वोरी कुछ नहीं की, भगवान खुद बोले कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ, उन्होंने ही मुझे बोला। तो वो जो बड़े पुजारी थे बोलते अरे क्या समझ रहे, हम लोग क्या बेवकूफ़ है क्या, हम तो इतने साल से वहाँ पूजा कर रहे हैं, हमारे साथ तो कभी भगवान ने बात नहीं की, और तुम ऐसा बोलना चाहती हो हमें कि इतने दूर भगवान तुम्हारे साथ चल के आए। हमें क्या भगवान ने कुछ बुद्धि वगैरह दी है कि नहीं, ये कौन विश्वास करेगा ये। तो वो भी रोने लगी बच्ची, बोले मैं तो सच बोल रही हूँ। तो किंतु वो लोग बिल्कुल नहीं माने, परंतु टाइम तो चला जा रहा था। फिर वो बड़े जो पुजारी थे उन्होंने उनके दूसरे जो यंग पुजारी थे उनको बोला अच्छा अभी ज़्यादा यहाँ पर बहस नहीं करेंगे, तुम वो मूर्ति लेके जल्दी मंदिर में चले जाओ, वो सुबह की जो पूजा है इत्यादि करो। सब ये वृंदावन शहर में सबको अगर पता चल जाएगा तो बड़ा गज़ब हो जाएगा। तो वो लोग जाके मंदिर में जाके पूजा वगैरह शुरू कर दी उन्होंने। किसी को पता भी नहीं चला कि ये रात में सब इतना सब प्रकांड हो गया था। तो वो जो बड़े पुजारी थे उन्होंने लड़की को बोला देखो अब भी कि अब भी तुम यहाँ से भागो, तुम अगर यहाँ रहोगी तो हम पुलिस को बोल देंगे ये सब बातें, नगर से निकल जाओ, वापस कभी भी नहीं आना। तो वो लड़की इतनी बेचारी डर गई, तो वो अपने आप के छोटा भी उसके सामान था उसका बिस्तर वगैरह लेके बस चली गई। नोबडी हर्ट फ्रॉम हर अगेन, कोई वापस कभी नहीं आई वो वहाँ पे। अच्छा फिर ये लोग तो जाके मंदिर सब पूजा आदि सब शुरू हो गया था। तो उस शाम को ये सब पुजारी लोग एक मीटिंग में बैठ गए, बोले अभी क्या करेंगे। तो जो बड़े पुजारी थे वो समझ गए कि बोले देखो ये मूर्ति इतनी भारी है और ये बच्ची इतनी छोटी है, वो कैसे उठा के ले जा सकती है। तो उनको विश्वास हो गया कि नहीं नहीं ये तो चुरा के तो नहीं ले गई थी, ये भगवान भी जो कितने करुणामय है। तो उन्होंने देखा कि वो इतनी प्रार्थना कर रही है, उनकी इतनी भक्त है, तो वो बस पिघल गए चले गए। अभी तो ये तो अच्छी किस्मत थी हमारी कि ये तो पास में ही तो घर था, और तो उसके जो फुटप्रिंट्स देखे इसलिए हम जाके उसको ला सके वापस। समझ लो अब ये और कोई भक्त कहाँ से दूर से आ जाएगा और फिर भगवान को प्रार्थना करेगा और भगवान वापस पिघल जाएंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे, और कहाँ दूसरे शहर में, वो दूसरे देश में चले जाएंगे, तो फिर हम कहाँ ढूंढने जाएंगे इनको। तो भी क्या करना चाहिए अभी। तो बोले भगवान इतने करुणामय है तो इनकी करुणा को जरा ऐसा थोड़ा ऑब्स्टिकल करना पड़ेगा बीच में। तो फिर एक यंग पुजारी था, उसके दिमाग में बहुत अच्छा एक आइडिया आ गई। उसने कहा देखिए हम ऐसा करते हैं कि हम बीच में एक ऐसा पर्दा लगा देते हैं, तो भगवान तो कोई भक्तों को देख नहीं सकेंगे, पर जब पर्दा खोलेंगे तो देखेंगे सामने एकदम 100, 150, 300, 400 भक्त लोग उनका जय जयकार कर रहे हैं, भीड़ देखेंगे।
किंतु जब भी किसी एक भक्त की तरफ उनकी नज़र जाएगी और उसकी प्रार्थना सुनने लगेंगे, तो तो ये संभावना है कि वापस पिघल जाएंगे, वापस वो भक्त बोलेंगे चलो हम निकल जाते हैं यहाँ से। तो इसीलिए पर्दा बंद कर देंगे। फिर तो वापस थोड़े टाइम के बाद पर्दा खोलेंगे, वापस भगवान भीड़ में देखेंगे, किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर भक्त को नहीं देख सकेंगे। ऐसा सोच के वो ये झांकी दर्शन का जो बड़ा ट्रेडिशन है वहाँ पे वो शुरू हो गया था, ऐसा कहा जाता है। तो कहानी तो बड़ी मधुर है, परंतु ऐसे कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? तो भक्त सोचता है कि हमारे दिल के अंदर में, हृदय के अंदर में तो झांकी दर्शन तो नित्य हो रहा है। जो हम जब ध्यान हर रोज़ करते हैं, जब आंखें बंद करके भगवान को स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं, तो दिखता है पर्दा तो बंद है, अंधेरा ही अंधेरा है। परंतु जब हम एकाग्र चित्त से, भक्ति से, श्रद्धा से जब जब ध्यान करते हैं, तो एक आध बार ऐसा होता है कि ये हृदय का पर्दा खुल जाता है। खुल जाता है तो इष्ट दर्शन होते हैं, तो दिल भर जाता है। परंतु पर्दा खुला तो नहीं रहता है, दर्शन होते ही बस पर्दा वापस बंद हो जाता है। फिर लगता है अरे रे रे रे, फिर हम और कोशिश करते हैं, और जब ध्यान अभी वापस पर्दा कब खुलेगा उसको कोई गारंटी नहीं है। को एक दिन के बाद खुल सकता है, एक महीने के बाद, एक कुछ साल भी गुजर जा सकते हैं। किंतु एक बार जब भगवान के दर्शन हो गए तो इतना दिल भर जाता है कि लगता है कि वापस और एक बार हो जाए तो कितना अच्छा है। तो हम और चाव से और पूरे दिल से जब ध्यान करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर वापस कुछ दिनों के बाद वापस खुलता है, वापस बंद होता है। तो इस प्रकार हमारे हृदय के अंदर में ये झांकी दर्शन चल रहा है। और शुरू में पर्दा बहुत कम खुलता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक बंद रहता है। परंतु जैसे हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति होती है और भगवान की कृपा से धीरे 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 ऐसा होता है कि वो पर्दे का बंद रहने का अवसर कम हो जाता है और पर्दा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खुलने लगता है। अगर समझ लो पर्दा खुलने में अगर पहले कुछ दिन लगते होंगे, बाद में लगता है नहीं अभी एक ऑलमोस्ट एवरी डे खुल जाता है। तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं कि ये हमारे भक्ति साधना में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा जब विचार मन में आता है तो इस कहानी को याद रखना कि ये जो झांकी दर्शन अंदर में चल रहा है, ये कभी पर्दा खोलेगा और कितने टाइम तक बंद रहेगा। और जब एक बार भगवान की कृपा हो जाती है, जब पूरी तरह से ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, तो ये पर्दा पूरी तरह से खुल जाता है, फिर कभी भी नहीं बंद होता। जिनको हम संत महात्मा मानते हैं, जो महापुरुष हैं, जिनको ईश्वर साक्षात्कार हुआ है, उनके दिल से वो पर्दा पूरी तरह से निकल गया। उनको तो नित्य दर्शन होते रहते हैं, झांकी दर्शन नहीं, नित्य दर्शन होते हैं। तो ठाकुर श्री राम कृष्ण, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी, इनकी जीवन चरित्र पढ़ के, उनकी टीचिंग्स पढ़ के हम ये सीखते हैं कि इस तरह से अपने हृदय पट में जो 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 पर्दा है उसे निकालने की शक्ति हमारे अंदर है। तो हमारे गुरुदेव ने, हम अपने अपने गुरुदेव से हमने जो जो सीखा है, उन्होंने जिस तरह से बताया है, जब ध्यान करना, प्रार्थना करना, कीर्तन करना, लोगों की निष्काम सेवा करना, ये हम ठीक ठीक तरह से अगर कर सकेंगे तो हमारे हृदय में भी जो पर्दा है, जो हमें हमारे इष्ट से, भगवान से अलग किया है जिस पर्दे ने, वो पर्दा पहले तो झांकी दर्शन होगी किंतु बाद में नित्य दर्शन होगा। यही जीवन का उद्देश्य है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी, इनकी कृपा से हमारे सभी भक्तों के हृदय से
वो जो पर्दा है वो निकल जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।